नमस्कार साथियों, वेलकम टू देसूरी क्लासेस। देखिए, आप सभी की भारी डिमांड पर भारी कमेंट आ रहे थे आप सभी के, उसके अकॉर्डिंग ही हमने जो है एक नई व्यवस्था आपके लिए की है। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 से संबंधित आप सबने कहा है कि मॉडल पेपर लेकर आओ उसके। तो देखो, अभी समय है हमारे पास में। आपका जो एग्जाम है वो कब है? 18 सितंबर को है। कब है? 1800 नहीं, 18 सितंबर को है। तो 18 सितंबर आने से पहले पहले जो है हमारे पास अभी समय है 3 महीने का। कितने महीने का समय है? 3 महीने का, यानी कि जून, जुलाई और अगस्त, 3 महीने का हमारे पास पूरा पूरा समय है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस 3 महीनों के अंतर्गत जो है लगभग आपको 100 मॉडल पेपर जो है वो कंप्लीट करवाओ। किसके? राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के जीके से संबंधित हम बात करेंगे, ठीक है ना। उसका आज हम आपके सबकी डिमांड पर जो है मैं फर्स्ट मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना। तो इस मॉडल पेपर में हम बात करेंगे कितने 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। कितने? 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपकी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में आपको हूबहू वहां पर एग्जाम में जो है देखने को मिलने वाले हैं। तो अभी आपके पास समय है, 3 महीने में 100 मॉडल पेपर कंप्लीट करोगे, मतलब आप देख लो लगभग एक मॉडल पेपर में 35 से 40 क्वेश्चन होंगे। तो देखो कितने क्वेश्चन आप कवर कर पाओगे, ठीक है ना। तो सिलेक्शन श्योर है आपका अगर आप रेगुलर क्लास देखोगे तो, ठीक है। रेगुलरली आपको मॉर्निंग में सुबह 7 बजे एक क्लास मिलेगी, ठीक है। पर डे आप इसको वॉच जरूर कीजिएगा, जब भी आप दिन में फ्री हो तो इस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम बात करेंगे 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। देखते हैं इसमें से आप कितने क्वेश्चन करेक्ट करते हो। जितने भी क्वेश्चन आप करेक्ट कर पाओ उसका आपको जो है कमेंट करके मुझे लास्ट में जरूर बताना है कि सर मैंने इस क्लास में जो है 35 में से इतने क्वेश्चन करेक्ट किए, ठीक है। कम से कम आपको जो है 30 प्लस तो इसमें करेक्ट करने, कितने? 30 प्लस तो करेक्ट करने ही करने हैं, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्लास है ये आपकी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 4th ग्रेड का मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट हम आज आपके लिए लेकर आए हैं आप सभी की डिमांड पर, ठीक है। तो देखते हैं आप कितना सपोर्ट करते हो, कितना प्यार देते हो इसको, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं क्लास पूरी पूरी लास्ट तक जो है बिना स्किप किए जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, लूनी नदी के किनारे पर तिलवाड़ा में मल्लिनाथ जी का पशु मेला कब भरता है? काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना। ऑप्शन दे रखे हैं, चैत्र मास में, फाल्गुन माह में, भाद्रपद माह में या अश्विन माह में। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ आंसर क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। फटाफट जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, इस तरीके से आपके अगर कमेंट आते रहेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपका सिलेक्शन अवश्य होगा, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो लगन से, ठीक है। तो कहते हैं कि पहले मेहनत करो और फिर मौज करो। पहले मेहनत करोगे तो फिर मौज होगी, है ना। तो चलिए, मेहनत करते हैं, फिर बाद में मौज ही मौज होगी। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया भाई, चैत्र मास के अंदर। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, चैत्र मास के अंदर जो है मल्लिनाथ जी का मेला पड़ता है। कहां पर? तिलवाड़ा, लूनी नदी के किनारे पर, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामदेव जी के बारे में असत्य कथन बताना। रामदेव जी के बारे में असत्य कथन बताना। देखो कौन सा कथन असत्य है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लिखा हुआ है, तंवर वंशी अजमाल जी व माता मैना दे थी इनकी। बिल्कुल सही बात है ये तो, ठीक है। फिर लिखा हुआ है, पत्नी जो है वो अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे थी। ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। फिर आगे लिखा हुआ है, उनका जन्म जो है उड़कासमेर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो मतलब फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ करेक्ट है, तो थर्ड ऑप्शन ही गलत होगा, ये कंफर्म है। तो देखो थर्ड ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, 1458 ईस्वी में चैत्र मास एकादशी को रुनेसा में उन्होंने समाधि ली थी। नहीं भाई, समाधि तो ली थी कब? 1458 में, सही बात है, लेकिन चैत्र माह की शुक्ल एकादशी नहीं थी, ये थी भाद्रपद माह की। कौन से पुत्र थी? भाद्रपद माह की शुक्ल एकादशी को इन्होंने समाधि ली थी। तो यहाँ पे जो है चैत्र नहीं होगा, भाद्र होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। असत्य कौन सा है? तो थर्ड नंबर जो ऑप्शन है वो असत्य है, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस लोक देवता का बापणी फलोदी में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला भरता है? बापणी फलोदी में, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं, हरबूजी, पाबूजी, मेहाजी मांगलिया या फिर मल्लिनाथ जी। फटाफट कमेंट करके बताओ जल्दी से क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। जल्दी से कमेंट करो। हाँ बिल्कुल, आपकी तरफ से आंसर आया, 3 नंबर ऑप्शन आ रहा भाई, मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया। तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरबूजी के बारे में असत्य कथन बताओ। हरबूजी के बारे में असत्य कथन बताना है भाई। देखो फर्स्ट लिखा हुआ है, हरबूजी जो है वो राव जोधा के समकालीन थे। ये तो बिल्कुल सही बात बताइए, इसमें करेक्ट है, ये गलत नहीं है। नेक्स्ट है, बुंदेल के महाराजा सांखला के पुत्र थे। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर आगे लिखा हुआ है, जोधा ने बेंगटी गांव हरबूजी को प्रदान किया था। राव जोधा जो थे शासक, उन्होंने बेंगटी गांव हरबूजी को प्रदान किया था। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर देखो, तो मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों करेक्ट है, तो फोर्थ नंबर वाला ही गलत होगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, हरबूजी की बेंगटी में तलवार की पूजा की जाती है। नहीं भाई, तलवार की पूजा नहीं करते हैं, हरबूजी की जो गाड़ी है उसकी पूजा करते हैं। किसकी? गाड़ी की पूजा की जाती है, गाड़ी की पूजा की जाती है, ठीक है। तो ये याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4 नंबर ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, गोगा जी के बारे में सत्य कथन बताइए। तो क्या है गोगा जी के बारे में सत्य कथन? ध्यान से देखो जरा,
हिंदू इन्हें नागराज कहते हैं, तो मुसलमान जो इन्हें गोगा पीर के रूप में पूछते हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है। जहार पीर की उपाधि मोहम्मद गजनवी ने इनको दी थी, ये भी बिल्कुल सही है, और मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे, ये भी याद रखना गोगा जी के बारे में। फिर है अश्वारोही भाला लिए हुए योद्धा के प्रतीक के रूप में अथवा सर्प के प्रतीक के रूप में है, ये बिल्कुल करेक्ट है ये भी। तो मतलब उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा 4th नंबर, ठीक है। सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से लोक देवता पंचपीर में शामिल नहीं है? ये क्वेश्चन भाई शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत शानदार क्वेश्चन है। कौन से लोक देवता जो है वो पंचपीर में शामिल नहीं है? ऑप्शन दे रखा है गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी और तेजा जी। तो देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, याद रखना। क्या बताता हूँ? एक ट्रिक बताता हूँ पंचपीर की। तो पंचपीर कैसे याद करोगे आप? तो सिंपल सा एक नाम याद रखना। क्या याद रखना है? गोपाराम है, गोपाराम है, बस ये याद रखना, इतना सा आपको। अब ये कैसे पंचपीर बनेंगे, देखो ध्यान से। गो से बन जाएगा आपके गोगा जी, कौन बनेंगे? गोगा जी। पा से बन जाएगा आपके पाबू जी, कौन बनेंगे? पाबू जी। रा से बन जाएंगे आपके रामदेव जी, कौन बनेंगे? रामदेव जी। म से बन जाएंगे आपके मेहाजी मंगलिया, कौन बनेंगे? मेहाजी मंगलिया। और हैं से बन जाएंगे आपके हड़बू जी। तो देखो बन गए पंचपीर, गोपाराम है, बस इतनी सी ट्रिक याद रखनी है। गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, रा से रामदेव जी, म से मेहाजी मंगलिया और हैं से हड़बू जी, ये आपके हैं पंचपीर। इसके अलावा अगर लोक देवता है तो वो आपके पंचपीर में शामिल नहीं है। तो देखो गोगा जी है इसमें, गोगा जी है, पाबू जी भी है, रामदेव जी, तेजा जी जो है वो पंचपीर में शामिल नहीं है, ये याद रखना। लेकिन एक चीज याद रखना, तेजा जी जो है सबसे ज्यादा लोकप्रिय देवता है, ठीक है, लेकिन पंचपीर में शामिल नहीं है। बार बार कंफ्यूज करता है ये सवाल, और तेजा जी को हम लोकप्रिय हैं इसलिए हम क्या करते हैं, पंचपीर में मान लेते हैं, लेकिन वो सवाल फिर वहां पर हमारा गलत हो जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पे 4th नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, तेजा जी, ठीक है। तो ट्रिक याद कर लेना भाई, बस बहुत है आपके लिए, ठीक है। चलो आज नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सांपों के देवता के रूप में किसको पूजा जाता है? सांपों के देवता के रूप में किसको पूजा जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं गोगा जी, बीका जी, देव जी या रामदेव जी। फटाफट कमेंट करो जल्दी से, सांपों के देवता के रूप में किसको पूजा जाता है? ऑप्शन दे रखा है, चलिए बताओ। हाँ बिल्कुल आपकी तरफ से आंसर आ भाई, रामदेव जी हैं। रामदेव जी आंसर कहां से होगा भाई? चलिए बताओ, सांपों के देवता के रूप में किसको पूजते? बिल्कुल नहीं, रामदेव जी नहीं है। सही ऑप्शन क्या होगा इसका? हाँ बिल्कुल गोगा जी, गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है, ठीक है, याद रखना इनको। महमूद गजनवी के समकालीन थे ये, तो 1 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, सांपों तथा नागों के देवता के रूप में किसको पूजा जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है। सांपों के देवता आए, केवल सांपों के देवता, तो कौन है? गोगा जी। और सांप और नाग इनके देवता के रूप में पूछा जाए तो कौन होगा? इसका आंसर तेजा जी होगा, ठीक है। तो 4th नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता पाबू जी का बोध चिन्ह क्या है? ऑप्शन है लाठी, धनुष, भाला, बांसुरी। जल्दी से बताओ कमेंट करके, सही ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट? फटाफट कमेंट करो जल्दी से, इतना टाइम नहीं लगाना, फटाफट कमेंट करो जल्दी से। हाँ, लोक देवता पाबू जी का बोध चिन्ह क्या है? बिल्कुल हाथ में भाला लिए हुए, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस लोक देवता ने देवल चारनी की गाय छुड़ाने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया? मतलब प्राण उत्सर्ग, अपने प्राण दे दिए, कौन से देवता है? तो ऑप्शन दे रखा है गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी या फिर रामदेव जी। तो याद रखना क्या आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा गया, ठीक है। देवल चारनी ने जो है केसर कालमी गोड़ी भी दी थी इनको, क्या दी थी? केसर कालमी गोड़ी, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना ही। बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा इसका? हाँ पाबू जी, क्या रहेगा? पाबू जी, ठीक है। तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को है? पाबू जी, गोगा जी, तेजा जी या फिर कल्ला जी। जल्दी से बताओ कमेंट करके, फटाफट कमेंट करो जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा इसका? पाबू जी, क्या होगा? पाबू जी। और याद रखना पाबू जी जो है ना, वो रेबारी जाति के आराध्य देव है, रेबारी जाति के आराध्य देव है, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन साथ में याद कर लो, 2 क्वेश्चन साथ में याद हो रहे, ठीक है। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगामेड़ी में गोगा जी का विशाल मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी, सावन शुक्ल नवमी, सावन शुक्ल नवमी या फिर बात करते हैं आप चैत्र कृष्ण नवमी, ये सावन कृष्ण नवमी यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी से बताओ यहाँ पे, गोगामेड़ी में गोगा जी का विशाल मेला कब बढ़ता है? हाँ भाद्रपद महीने में बढ़ता है, कृष्ण नवमी के अंदर, ठीक है, भाद्रपद कृष्ण नवमी। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी रूपादेवी किस लोक देवता की रानी थी जिनका मंदिर तिलवाड़ा के पास मालाजाला गांव में स्थित है? जल्दी से बताओ कमेंट करके। रानी रूपादेवी का मंदिर है तिलवाड़ा के पास में, जो है ना मालाजाला नामक गांव है, वहां पर इनका मंदिर स्थित है। किनका? रानी रूपादेवी का। तो कौन से लोक देवता की पत्नी थी ये? हड़बू जी, मलिनाथ जी, आलम जी या फिर लीनानाथ जी। जल्दी से बताओ।
क्या होगा इसका सही ऑप्शन, फटाफट कमेंट करो जल्दी से। हाँ बिल्कुल, मलिनाथ जी। क्या थे? मलिनाथ जी। तो सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कौन से लोक देवता जो हैं वो बरसात के देवता के रूप में प्रसिद्ध है? कौन से देवता बरसात के देवता के रूप में प्रसिद्ध है? तेजा जी, गोगा जी, मामादेव या फिर तल्लीनाथ जी? जल्दी से बताओ। बरसात के देवता किसको कहते हैं? हाँ बिल्कुल, मामा देव को कहते हैं। किसको कहते हैं? मामा देव को कहते हैं। यानी कि 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, तिलवाड़ा बालोतरा में किस लोक देवता का मेला पड़ता है? तिलवाड़ा बालोतरा में कौन से लोक देवता का मेला पड़ता है? कल्ला जी, रामदेव जी, देवनारायण जी या मल्लीनाथ जी? जल्दी से कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो। तिलवाड़ा बालोतरा, हाँ मल्लीनाथ जी। किनका? मल्लीनाथ जी का मेला पड़ता है। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजा जी के चबूतरे को थान कहते हैं और पुजारी को क्या कहा जाता है? तेजा जी के जो चबूतरा है उसको क्या कहते हैं? थान कहते हैं। लेकिन उनके जो पुजारी होते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रखा है, शरणागत, शौहर, गोडेला या फिर देव जी? जल्दी से बताओ, फटाफट कमेंट करो। तेजा जी के पुजारी को क्या कहते हैं? हाँ गोडेला कहते हैं। क्या कहते हैं? गोडेला कहते हैं। 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। बस इस प्रकार से अगर आप आंसर दोगे ना करेक्टली तो आपका श्योर सिलेक्शन होने वाला भाई किसमें? चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत। ठीक है, 4th ग्रेड में आप पक्का सिलेक्शन लेने वाले हो अगर इतनी मेहनत आप कर लोगे तो। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, पर्वतसर नागौर के अंतर्गत जो मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? पर्वतसर के अंतर्गत। पर्वतसर कहाँ है? तो याद रखना, नागौर के अंतर्गत। कहाँ पर है? नागौर के अंतर्गत। तो यहाँ पर मेला कौन से लोक देवता की स्मृति में भरा जाता है? तेजा जी, पाबू जी, गोगा जी या रामदेव जी? जल्दी से बताओ। तो पर्वतसर नागौर किन से संबंधित है? हाँ आपकी तरफ से आंसर आ रहा है भाई, 1 नंबर ऑप्शन आ रहा है तेजा जी। बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका तेजा जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? पत्ता जी, बीगा जी, मलिनाथ जी या कलवीर कल्ला जी? जल्दी से बताओ कमेंट कर। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ पर जब अकबर ने आक्रमण किया था उस समय इन लोक देवता ने जो है वीर गति को प्राप्त हुए थे। कौन से लोक देवता? जल्दी से बताओ। हाँ बिल्कुल, 4 हाथों वाले देवता कहते हैं इनको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, वीर कल्ला जी। ठीक है, इनको 4 हाथों वाले देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? 4 हाथों वाले देवता। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। ठीक है, 4 हाथों वाले देवता किसे कहते हैं? वीर कल्ला जी। 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कौन से लोक देवता शेखावटी क्षेत्र में धनी लोगों को लूट कर उनका धन गरीबों को जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे? गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे शेखावटी क्षेत्र में। जवाहर जी, डूंग जी, कल्ला जी, काला जी या फिर जुजार जी? जल्दी से बताओ। तो देखो, शेखावटी क्षेत्र से संबंधित बात आए तो जवाहर जी और डूंगर जी याद रखना, जवाहर जी और डूंगर जी याद करना। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता केसरिया कुंवर जी के थान पर किस रंग का ध्वज फहराया जाता है? केसरिया कुंवर जी के थान पर ऑप्शन दे रखा है, सफेद केसरिया, हरा केसरिया या लाल सफेद? जल्दी से कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पूछा गया है कहीं बार ये। हाँ यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, सफेद ध्वज फहराया जाता है। ठीक है, तो 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोलूमंड में पाबू जी का मेला कब पड़ता है? कोलूमंड फलोदी के अंतर्गत पाबू जी का मेला कब पड़ता है? ऑप्शन दे रखा है, चैत्र मास में, वैशाख में, भाद्रपद में या सावन के अंतर्गत? फटाफट कमेंट करो जल्दी से। हाँ चैत्र मास के अंतर्गत पड़ता है। कब पड़ता है? चैत्र मास के अंतर्गत पड़ता है। 1 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रायका जाति के आराध्य लोक देवता कौन से हैं? पाबू जी, गोगा जी, तेजा जी या हड़बू जी? अभी बताया था मैंने, अगर लास्ट क्वेश्चन में आपने ध्यान रखा होता तो वहां पर ये क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया था। ठीक है, फटाफट कमेंट करो जल्दी से, देखो पता चलेगा आपने ध्यान रखा कि नहीं रखा। कमेंट करो जल्दी से, रायका जाति के आराध्य लोक देवता कौन से हैं? पाबू जी, गोगा जी, तेजा जी या हड़बू जी? जल्दी कमेंट करो। हाँ बिल्कुल भाई, ध्यान रखा आपने, सही ऑप्शन बता रहे हो, पाबू जी बता रहे हो, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर कालमी किसकी गोली थी? केसर कालमी किसकी गोली थी? जल्दी से बताओ कमेंट करके। बिल्कुल 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 आपका आंसर आया भाई, पाबू जी। पाबू जी सही ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, पाबू जी सही ऑप्शन होगा। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट होगा, पाबू जी। और ये किसने दी थी याद रखना? देवल चारणी ने। किसने दी थी? देवल चारणी। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन से लोक देवता अर्जुन के वंशज माने जाते हैं? अर्जुन के वंशज, पाबू जी, गोगा जी, तेजा जी या रामदेव जी? जल्दी से कमेंट करो फटाफट। पाबू जी, गोगा जी, तेजा जी या रामदेव जी, अर्जुन के वंशज किनको माना जाता है? जल्दी से कमेंट करो फटाफट। कमेंट में कंजूसी क्यों कर रहे हो भाई? कंजूसी कमेंट करते रहो तो सवाल याद हो जाएंगे ना जल्दी से आपको। बिल्कुल रामदेव जी को कहते हैं। किसको कहते हैं? रामदेव जी को। 4th नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस लोक देवता की मंगेतर को सांप ने डस लिया था? कौन से लोक देवता की मंगेतर को सांप ने डसा था भाई? तेजा जी, पाबू जी, गोगा जी या रामदेव जी? जल्दी से बताओ। हाँ बिल्कुल, गोगा जी की मंगेतर, गोगा जी। 3 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, किस लोक देवता को कृष्ण का अवतार के साथ साथ विष्णु का अवतार भी कहा जाता है?
देवनारायण जी, देव बाबा, रामदेव जी या काला जी? जल्दी से बताओ कमेंट करके। कृष्ण का अवतार माना जाता है लेकिन साथ में विष्णु का अवतार भी मानते हैं उनको। क्या करेगा करेक्ट ऑप्शन इसका? हाँ बिल्कुल रामदेव जी। क्या रहेगा? रामदेव जी। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा हमारे। नेक्स्ट है, गोगा जी का जन्म किस जिले में हुआ था? गोगा जी का जन्म कौन से जिले में हुआ था? चूरू, ददरेवा, हनुमानगढ़, जालोर या फिर बूंदी? जल्दी बताओ भाई। गोगा जी का जन्म चूरू के अंतर्गत हुआ था। हाँ बिल्कुल चूरू में हुआ था, चूरू के अंतर्गत ददरेवा में। ठीक है, तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, लोक देवता गोगा जी के गुरु कौन थे? काफी बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा गया है ना। अभी लास्ट जो रीट का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्या रहेगा इसका आंसर? लोक देवता गोगा जी के गुरु कौन थे? बालकनाथ, गोरखनाथ, जसनाथ या जम्बेश्वर? जल्दी कमेंट करो फटाफट जल्दी से। लोक देवता गोगा जी के गुरु, हाँ गोरखनाथ। कौन थे? गोरखनाथ। गोगा जी गोरखनाथ, याद रखना। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किस लोक देवता को जाहर पीर के नाम से भी पूजा जाता है? जाहर पीर क्या उसे लोक देवता को कहते हैं? तेजा जी, गोगा जी, केसरिया कुंवर जी या कल्ला जी? जल्दी से बताओ। जाहर पीर किसको माना जाता है? हाँ बिल्कुल गोगा जी को मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ? रूनीचा, उंडगासमेर, पिपासर या कोलूमंड? जल्दी से बताओ रामदेव जी का जन्म। हाँ उनकासमेर, उनकासमेर सिर्फ तहसील बाड़मेर के अंदर। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, देवनारायण जी के पूजा स्थल आसीन भीलवाड़ा में मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण सप्तमी, चैत्र शुक्ल सप्तमी, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, फाल्गुन शुक्ल एकादशी? जल्दी से बताओ कमेंट करके क्या होगा सही ऑप्शन उसका। 31 का आंसर क्या है? फटाफट कमेंट करो। देखो आंसर देते वक्त आपको क्या करना, ध्यान रखना, पहले लिखना है ऐसे क्वेश्चन, फिर 31 और फिर लिखना है यहाँ पे आंसर। तो आंसर क्या रहेगा, फिर उसके बाद जो भी आंसर है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से क्रम में आप आंसर दो तो पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन का आपने आंसर दिया वो करेक्ट है या नहीं है, मैं उसका वापस जो है ओवरव्यू कर पाऊँ। ठीक है, और कितने क्वेश्चन आप करेक्ट कर पाते हो 35 में से आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, बोलना नहीं है, करेक्ट करके बताना है मुझे कितना क्वेश्चन करेक्ट किया आपने। हाँ तो क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल 3 नंबर ऑप्शन दे रहे हो भैया, भाद्र शुक्ल सप्तमी, बिल्कुल सही है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन है इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किस लोक देवता का विवाह जयसिंह देव परमार की पुत्री पीपल देव के साथ में हुआ था? रामदेव जी, तेजा जी, पाबू जी या देवनारायण जी? फटाफट बताओ जल्दी से। पीपल देव के साथ में किसका विवाह हुआ था? हाँ बिल देवनारायण जी को हुआ था। किसका हुआ था? देवनारायण जी। तो यहाँ पे 2 4 4th नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किस लोक देवता का संबंध सवाई बोझ व सेठू खटानी गुर्जर से है? मलिनाथ जी, देवनारायण जी, मेहा जी या तल्लीनाथ जी? जल्दी से बताओ। सवाई बोझ से संबंध किसका है? बिल्कुल बिल्कुल देवनारायण जी का भी, देवनारायण जी का। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन का करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं कौन से लोक देवता है? तेजा जी, भूरिया बाबा, हरबू जी या कल्ला जी? जल्दी से बताओ फटाफट कमेंट करो जल्दी जल्दी। देखो महत्वपूर्ण लोक देवता किसको? हाँ बिल्कुल तेजा जी को मानते हैं। किसको मानते हैं? तेजा जी को। ठीक है, तो 1 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट है, किसने लाचा गुजरी की गाय मेर के मीनाओं से छुड़वाने के लिए अपने जीवन की आहुति दी थी? गोगा जी, तेजा जी, देवनारायण जी या पाबू जी? जल्दी से बताओ कमेंट करके क्या होगा सही ऑप्शन इसमें। फटाफट कमेंट करो जल्दी से, क्या होगा सही ऑप्शन इसका? लाचा गुजरी की गाय। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन आ रहा है आपका, गोगा जी नहीं है, गोगा जी नहीं है, गोगा नहीं, पाबू जी नहीं है। पाबू जी तो देवल चारणी की गाय बचाया था इन्होंने, देवल चारणी की गायों को बचाया था किसने? पाबू जी ने। यहाँ पूछा गया है लाचा गुजरी, क्या पूछा गया है? लाचा गुजरी की गायों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति किसने दी थी? बिल्कुल तेजा जी ने। किसने दी थी? तेजा जी ने। तो यहाँ पे हमारा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा, तेजा जी। ठीक है, चलो तो ये थी हमारी 35 क्वेश्चन की आज फर्स्ट मॉडल पेपर की क्लास, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा से संबंधित। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और पास में जो घंटी का बटन दे रखा बेल आइकन उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।